हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और ये ग्राफ हमें क्या सूचनाएं देता है, इसके बारे में आज हम पूरी की पूरी स्टडी करेंगे। बच्चों, 9th क्लास का मैंने ग्राफ का वीडियो बनाया था, उसके अंदर बहुत ही बेसिक तरीके से ये बताया था कि ग्राफ क्या चीज होती है और इसको कैसे प्लॉट किया जाता है। यदि आपको ग्राफ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको 9th का वीडियो देखना चाहिए, और यदि आप ग्राफ की बेसिक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो आज हम 11th के स्टैंडर्ड का ये ग्राफ से संबंधित सारा चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम ग्राफ के बारे में कुछ थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। पहला है बच्चों कि ग्राफ को ड्रा करते हैं तो हमें 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 डिपेंडेंट वेरिएबल और नंबर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को बच्चों हम y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। हम टाइम को x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और टाइम को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, और y एक्सिस पे अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ये लेंगे। दूसरी बात बच्चों, ग्राफ की जो शेप होगी वो कैसी होगी, ये डिपेंड करेगा कि x और y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है। ये रिलेशन जो है ये तय करेगा कि ग्राफ की शेप कैसी होगी। यदि इनके बीच में रिलेशन, x और y के बीच में रिलेशन जो है यदि लीनियर है, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी ये लीनियर इक्वेशन है यदि ये, तो जो ग्राफ की शेप होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। और यदि इनके बीच में रिलेशन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ग्राफ जो है पैराबोलिक होगा। हमारे लिए ज्यादातर इसी की जरूरत पड़ेगी। यदि सर्कल की बात आती है तो ग्राफ सर्कल की शेप में होगा या कैसा होगा, तो सर्कल के अंदर क्या होता है बच्चों कि x और y दोनों स्क्वायर में होते हैं, जबकि पैराबोला की जो इक्वेशन होती है उसके अंदर x या y दोनों में से कोई एक वेरिएबल ही स्क्वायर में होता है। अब हम आगे इन इक्वेशंस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जहां जहां जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी कि जैसे y इक्वल टू mx प्लस c में m क्या है, c क्या है, और ये जो पैराबोला की जो इक्वेशन है इसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी काम में लेना पड़ता है, वो हम आगे अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन पढ़ते रहेंगे। तीसरी चीज बच्चों हम ये पढ़ते हैं कि यदि हमें रिलेशन पता चलता है कि इनके बीच में ग्राफ की शेप का पता चल गया, अब यदि मान लीजिए कुछ रिलेशंस हमें पता चलते हैं, उनके अनुसार भी हम ये तय कर सकते हैं कि ये ग्राफ हमें क्या बताएगा, क्या इंफॉर्मेशन देगा। जैसे यदि हमें कोई रिलेशन मिलता है z इज इक्वल टू dy बाई dx, इस तरह का कोई रिलेशन मिलता है, जैसे हमने देखा कि वेलोसिटी के मामले में वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यदि इस तरह का हमें कोई रिलेशन मिलता है तो इसका मतलब यह है कि जो ds बाई dt यानी जो ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ये क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ये हमें ये रिप्रेजेंट करेगा कि st ग्राफ, जो s ये यहां से ये s और ये t, st ग्राफ का जो स्लोप है वो देगा वेलोसिटी। यदि इसी को हम ऐसे लेते हैं कि a बराबर dv बटा dt, a बराबर dv बटा dt लेते हैं, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। यानी कोई भी रिलेशन यदि हमारे पास में इस तरह का है z इज इक्वल टू dy बाई dx, जिसमें हम ग्राफ में x और y दोनों यूज में लेते हैं, तो जो स्लोप होगा वो हमें
ये z क्वांटिटी देगा। अब इसके अंदर बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि जो ये स्लोप होगा इसको हम x एक्सिस से मेजर करेंगे। जैसे कोई ग्राफ है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ग्राफ मान लीजिए ऐसे है, तो स्लोप हम x एक्सिस से इस तरह से मेजर करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों कि यदि हमें कोई इस तरह का रिलेशन मिलता है, dz इज इक्वल टू y dx, यदि हमें कोई इस तरह का कहीं कोई रिलेशन मिलता है तो x और y में जो ग्राफ होगा वो हमें क्या देगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करो, दोनों को इंटीग्रेशन करते हैं हम। dz इज इक्वल टू y dx, यानी z कहिए या चेंज इन z कह दीजिए। इस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी एरिया अंडर y एक्स ग्राफ, जहां प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस होगा। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि यदि हमें ये y और ये x के बीच में कोई ग्राफ है, मान लीजिए ये कोई ग्राफ इस तरह से है, अब z और y और x में इस तरह का रिलेशन यदि है तो x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन देते हुए ये जो एरिया है, ये एरिया हमें क्या होगा, ये चेंज इन z या z इसके बराबर ये एरिया होगा। या यूं कहिए ये जो एरिया होगा ये चेंज इन z के बराबर होगा। ये चीजें यदि आप लोगों को बच्चों पता चल गई है तो आगे सारा का सारा ग्राफ का जो है कैलकुलेशन या ग्राफ से संबंधित इंफॉर्मेशन हम बहुत इजीली ले सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर आप देखिए बच्चों कि यदि जैसे रिलेशन हमारे पास में है ds इज इक्वल टू v dt, हमने अभी देखा v इज इक्वल टू, ये देखो बच्चों v इज इक्वल टू ds बाई dt होता है, तो ds किसके बराबर हो गया, v dt। तो यदि दोनों साइड में इंटीग्रेशन करते हैं तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या जो है डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया, ये हो गया v dt। यानी ग्राफ जो वेलोसिटी और टाइम में जो ग्राफ है, एक ग्राफ जो है ये वेलोसिटी में और टाइम में ग्राफ है, और मान लीजिए ये ग्राफ इस तरह से है, तो ये जो प्रोजेक्शन ऑन टाइम एक्सिस जो है, ये एरिया जो होगा ये डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये इतनी बातें यदि बच्चों आपको पता चल गई है तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ग्राफ से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई टॉपिक है तो वो इतना ही है कि हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में एक होता है कि यदि हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, जैसे इक्वेशन दी हुई है ये या ये, इस इक्वेशन को देख के ग्राफ को कैसे ड्रा करना ये हमें आना चाहिए। और इसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और पैराबोला से संबंधित थोड़ी सी हमें जानकारी की जरूरत पड़ेगी, वो समय समय पे मैं आपको बताता रहूं। अब बच्चों जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो किन किन के बीच में करेंगे, तो देखो एक तो करेंगे हम जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ग्राफ कैसा होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो ग्राफ को हमें पढ़ना है। यदि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका मतलब वो एक्सीलरेटेड मोशन में है, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो तो ग्राफ कैसा होगा, और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन हो तो ग्राफ कैसा होगा। हमें इन सब सिचुएशंस के अंदर ग्राफ को ड्रा करना है। सबसे पहले बच्चों लेते हैं हम रेस्ट में। रेस्ट की डेफिनेशन क्या थी, रेस्ट की डेफिनेशन ये थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है इसका मतलब वो रेस्ट है। तो यदि हम पोजीशन और टाइम में ग्राफ खींचते हैं तो रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट यदि है तो उसका ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। ये जो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम चेंज हो रहा है परंतु ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है।
अभी बच्चों यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो होती है कांस्टेंट। तो बच्चों देखो, एक ऑब्जेक्ट है, ग्राफ हम लेंगे सारा, मेन हमारे पास तो 3 ग्राफ, ये एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। एक चौथा ग्राफ और आएगा वीएस का, वो हम बाद में देखेंगे। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मींस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। तो बच्चों ग्राफ आएगा ये इस तरह से, ये सीधी लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये बच्चों लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन में एस और टी के बीच में ग्राफ है। यदि हमें कहा जाए कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ खींचिए, कब? कि जब ऑब्जेक्ट इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, तो जो ग्राफ आएगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आएगा। और यदि हमें कहा जाए कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा जाए, तो बच्चों हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है 0। तो जो ग्राफ आएगा वो आएगा ये एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन हमेशा 0 होगा, तो ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ हो गए जब ऑब्जेक्ट की मोशन यूनिफॉर्म है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 है। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसा होता है। पहले बच्चों मैं सारा ये तो आपको ग्राफ बता देता हूं, फिर जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की और पैराबोला की, उसकी हमें ज्यादा जरूरत कब पड़ेगी? उसकी जरूरत पड़ेगी हमें या तो हमें इक्वेशन दी हुई हो और कहा जाए कि ग्राफ ड्रॉ करो, तब जरूरत पड़ेगी, या हमें ग्राफ को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कि भाई इस एसटी ग्राफ को वीटी ग्राफ में चेंज करो, या एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कैसे चेंज करोगे आप, उस समय हम उस इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट लेते हैं हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में ग्राफ कैसा आएगा। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इसके अंदर बच्चों हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी तो बढ़ती है परंतु एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ खींचते हैं। ये एक्सीलरेशन और टाइम, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, इसका मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। वेलोसिटी की बात करते हैं, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा होगा? कब? जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में है। तो वेलोसिटी में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल होगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। और तीसरा बच्चों है एसटी ग्राफ। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में बच्चों जो है इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ग्राफ किसके बीच में खींचना है? S और T के बीच में। तो बच्चों यहाँ T जो है ये स्क्वायर में है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक होगा। तो ये जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। अब बच्चों इस ग्राफ की शेप कैसे होगी? क्योंकि पैराबोला तो कई तरीके से हो सकता है। पैराबोला जो है ये इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, या जो है इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। ये डिपेंड करेगा इस इक्वेशन पे, और इस इक्वेशन से शेप को कैसे पता लगाया जाता है ये मैं आपको पैराबोला का थोड़ा सा टॉपिक अभी समझाऊंगा, उसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो ये जो इस तरह का ग्राफ होगा एसटी में, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। ये आपके यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में ग्राफ इस तरह का